नमस्कार मित्रों। बिहार चुनाव में ये मेरा तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनाव की आंतरिक जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आंतरिक कहने का मतलब मेरा जो है वो भीतरघात से है। भीतरघात बिहार के चुनाव हर पार्टियों में है। भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो, हर जगह है जो है। और यह वितरघात ही है जो लोजपा को उम्मीदवारों को चयन में जो है थोड़ी-सी आसानी बना दिया है। जो भी नाराज़ लोग हो रहे हैं वो लोजपा में जाकर के उन्होंने टिकट ले आया जो है। अब जब चुनाव थोड़ा-सा आगे बढ़ा तो इसमें अब एंट्री हो गई है बाहर के नेताओं की। यानी कि केंद्र की जो नेता है, जो नेतृत्व है, भाजपा का नेतृत्व है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, अब इसकी एंट्री हो गई है। कल उसमें सुश्री मायावती जी बसपा के नेता, मोदी जी और राहुल गांधी तीनों लोगों की रैलियों में भाषण हुए जो है। और हर एक का भाषण का अलग-अलग उसका महत्व था जो है। तेजस्वी जहां नीतीश सरकार पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हमला कर रहे हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से अपनी बातों को कह रहे हैं। सरकार की कमियां गिना रहे हैं, बेरोजगारी है या और जो भी मसले मसले हैं। और बहुत ही युवाओं का उनको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हर जगह वो मतलब कि बैटिंग आगे-आगे कर रहे हैं जो है। नीतीश पीछे से जवाब दे रहे हैं, वो आगे से कर रहे हैं जो है। तो देखा जाए तो नीतीश पे तेजस्वी वो भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ-जहाँ मीटिंग हो रही है वहाँ-वहाँ पर। और मैं एक बार ये इस बार एक चीज़ और थोड़ा-सा देख रहा हूँ। अगर आप जितने भी इधर मीटिंग हुए हैं तेजस्वी जी के जो है, उनकी स्पीच में अगर सुनिए तो लास्ट में वो एक अनुग्रह सबसे कर रहे हैं कि मैंने ये नवरात्रि के में मैंने संकल्प लिया है और नवरात्रि के संकल्प की बात हर मीटिंग में किए हैं जो है। तो यह एक थोड़ा-सा बदलाव हमको लग रहा है कि जो लालू की जो पहली जो सोच था जो है कि हिंदुत्व हिंदुत्व के विरोध में आकर के बोलना, उसमें थोड़ी-सी नमी आई है, नरमी आई हुई है। यह संकेत दे रहा है कि वो मुस्लिम परस्त अपने को साबित नहीं करना चाह रहे हैं जो है। और शायद ये जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा के लोग हैं, उनकी यह एक तरह से जीत मानी जाएगी। वो वोट वो किसी को जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उनकी विचारधारा को आप कहीं न कहीं से लग रहा है कि नहीं, हम इसके खिलाफ जाएँगे तो ये ठीक नहीं होगा मेरे लिए, कुछ वोट इससे जो है वो गड़बड़ होगा, इधर से उधर जाएगा, इसलिए वो और दूसरी बात ये कि देखिए, किसी भी मीटिंग में उन्होंने एनआरसी और सीए का, हालाँकि जो पहले उन्होंने जो है वो जो अल्पसंख्यक वर्ग उनके साथ मुखर होते थे, इस बार मीटिंग में कहीं भी ये चीज़ नहीं बोले जो है। तो इससे एक संदेश जाता है कि ये भी जो है अब नहीं चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है मुस्लिम परस्त होने का वो ठप्पा लगे। यह एक जो है वो दूरगामी इसका अर्थ है जो है। और ये कभी इसकी हम चर्चा करेंगे जो है कि कैसे समाज में ये जो बहुसंख्यक वर्ग है, जिसको कि हम हिंदू कह सकते हैं, इसमें जो है एक बदलाव आ रहा है और सब धीरे-धीरे लोग जो है उस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जा रहे हैं, जिसको कि हम आरएसएस को कह सकते हैं विचारधारा को, या भाजपा की विचारधारा को। और जो एक राष्ट्रधर्म या राष्ट्रव्यापी रूप में लिया जा रहा है जो है। ये बहुत बड़ा बदलाव है जो है, जो इस बार मैं देख रहा हूँ जो है। दूसरी चीज़ कि मोदी जी जो है, इस बार हमेशा जो है नीतीश अपने को मोदी के पैरेलल या उनसे जो जो पहले चुनौती देते थे जो है, अब इस बार के चुनाव में ये एकदम साफ हो गया है कि नीतीश भी मोदी के आगे सरेंडर हो गए हैं। यानी कि अब नीतीश को भी भरोसा जो है वो मोदी का ही है। और मोदी ये चीज़ को अब आगे-आगे धीरे से वो बढ़ा रहे हैं जो है। भाजपा में देखा जाए तो टिकटों के बँटवारे में ज़रूर कुछ रंजिश हुई है लोगों में जो है, लेकिन वह मुखर होकर के नहीं है जो है। हो सकता है कुछ लोग लोजपा में चले गए हों, लेकिन वो मुखर नहीं है जो है, दबा हुआ है। राजद में भी कम विद्रोह है जो है। राजद में कम विद्रोह होने का तात्पर्य ये है कि वहाँ तेजस्वी के समान कोई और प्रमुख नेता अब नहीं रह गया। पहले रघुवंश बाबू थे जो कुछ-कुछ बोलते भी थे, अब कोई नहीं रह गया। वो जो सोचते हैं वो करते हैं जो है। एक तरह से जो लीगेसी है लालू की वो तेजस्वी ने अपना लिया है। इसको आप अच्छा कहिए या खराब कहिए,
लेकिन पार्टी के लिए वो एक एक यह अच्छी बात है जो है वो, जो तेजस्वी को जो है खुद शक्ति प्रदान किया है जो है। सबसे ज़्यादा जो कमज़ोरी है वो देखा जाए तो कांग्रेस और जदयू में है। जदयू में मुखर तो नहीं है, लेकिन वो आंतरिक रूप से जो है टिकटों के न मिलने से उसमें नाराज़गी है। और कहीं-कहीं तो ये भी अब चर्चा है कि आखिर में नीतीश ही कब तक नेतृत्व स्वीकार करेंगे जो है, सबका जो है। कुछ न कुछ वहाँ भी एक बदलाव की संभावनाएँ दिख रही हैं जो है। कांग्रेस जो 70 सीटों पर लड़ रही है, ये पूरी अगर सरकार बनाने और बिगाड़ने में अगर कोई सीट अगर है, तो वो कांग्रेस की सीट है जो है। और कम से कम 20-25 सीट तो ऐसी जगह पे है कांग्रेस की, जहाँ की जो टिकट की दावेदारी या उम्मीदवारी ही ऐसी है, जो देखने से ही लग रहा है कि ये यहाँ कोई चुनौती नहीं है जो है। तो मुझे तो जो ये लग रहा है कि कांग्रेस की जो 70 सीट जो राजद ने दिया हुआ है, ये राजद के सरकार बनाने में शायद बहुत नुकसान करे ये जो है। इस 70 सीटों में आप लोग देखिएगा, चुनाव के बाद भी ये मेरा वीडियो अगर पीछे पलट के कभी देखिएगा तो आपको मेरी बातें सही लगेंगी। इस 70 सीट में कांग्रेस 20-22 सीट जीत जाए, यही यादें है जो है। तो ये जो स्पेस जो इस 70 सीट से निकल के आएगा जो है, यही है जो नीतीश की सरकार को जो जहाँ से डैमेज होगा, वहाँ ये उसको जो है वो सबसाइड करेगा जो है वो। तो कुल मिला-जुला करके जो टिकटों का बँटवारा है, समीकरण है, उसमें नीतीश ने अच्छे से टिकट का बँटवारा किया हुआ है। राजद ने ये काम ठीक से नहीं किया हुआ है। अब जो है केवल एमवाई समीकरण पे जो पहले से वो चले आ रहे हैं, जिसमें कि इस बार 58 सीट यादव को और 17 सीट उन्होंने मुसलमान, 75 सीट, करीब-करीब 144 सीट में 75 सीट आधा से अधिक होता है। इस तरह का सीटों का बँटवारा करके थोड़ी-सी राजद भी जो है वो गलती किया हुआ है। उसको इन सीटों को जो है थोड़ा-सा अन्य जो मोस्ट जो बैकवर्ड हैं उनमें और थोड़ी-सी जो सवर्ण हैं उनमें भी देना चाहिए था। तो उससे क्या होता कि ये सीट की संख्या हो सकता थी राजद की कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती जो है। कुल मिला-जुला करके अगर लोकसभा में जो पिछले 2019 में जो चुनाव हुए हैं, अगर उनके असेंबली सेगमेंट को देखिए, तो जहाँ 96 सीटों पे भाजपा की बढ़त थी और 94 सीटों पर जदयू की बढ़त थी। कुल दोनों को मिलाकर के 190 सीटों की बढ़त थी। तो ये जो 96 सीट जो भाजपा की बढ़त थी, ये उतना तो नहीं रहेगा, लेकिन हमें लग रहा है कि भाजपा 80-85 के आस-पास पहुँचेगी जो है। लेकिन जदयू की सीट जो है, वो कम होगी जो है और जदयू हमें लग रहा है कि बहुत नीचे आकर के 40-45 की रेंज में कहीं ना आ जाए जो है। यही समीकरण बनेगा और उसके बाद अब कितना कोई कम होता है, कितना अधिक होता है, लोजपा क्या पाती है, प्लस वो जो उपेंद्र कुशवाहा वाला ग्रुप है, इस बारे में थोड़ा-सा अंतर ये आया है कि ये पहले ओवैसी जी की जो पार्टी थी वो अकेले लड़ती थी। इस बार बसपा के आ जाने से, ओम प्रकाश राजभर के वहाँ आ जाने से और कुशवाहा के, तो ये जो एक एक समूह बना है, जो मतलब कि दलितों का और अति पिछड़ों का जो है, यह एक संदेश दिया है समाज में कि ये जो जगह है, ये जो प्लेटफ़ॉर्म बना है, यहाँ गरीब तबके के लोगों का है और इस बार हमें लग रहा है कि थोड़ा-सा ओवैसी की भी वोट बढ़ेगी जो है, बसपा का भी वोट बढ़ेगा और ये जो जो जब लालू थे जो है राजद में, तो लालू के साथ जो दलित वोट था, वहाँ पे था वो। उसमें धीरे-धीरे से उसमें से लोग निकल रहे हैं जो है। पासवान के पास थे, लेकिन पासवान के पास एक अपनी 6-7% का वोट ज़रूर था जो है। बसपा का उसमें वोट बैंक नहीं था, वो राजद के ही पास था, लेकिन ये अभी धीरे-धीरे टूट रहा है। तो ये नुकसान वहाँ दलित वोट का राजद को होगा जो है। कुल मिला-जुला करके ये जो चुनाव का परिणाम आएगा थोड़ा-सा हमें बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एज जो है वो एनडीए के साथ दिख रहा है। एक बात और भी है, मैंने देखा चुनाव के शुरुआत में ही नीतीश के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में थे जो है। यह गुस्सा पहले ही
एक बार एक इतना उभार करके आया हुआ है। देखिए, एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि गुस्सा जब बहुत ज़्यादा आता है तो उतने ही जल्दी वो ठंडा भी होता है, पहली बात। और दूसरा बात कि गुस्सा में लोग निर्णय सही नहीं करते हैं जो है। अब ये जो गुस्सा का उबार जो हो गया है और इस गुस्से को होने दिया गया है बहुत चालाकी से, वो भाजपा और जदयू भी इसको बहुत ठंडे से सोची है जो है। और मुझे लगता है कि जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, ये गुस्सा कम होगा और लोगों को लालू की जो पहले जो 15 साल की बातें थी वो धीरे-धीरे सामने आएँगी। याद होगा आपका वो 1990 का दशक, जो बच्चे 1995 के जो बाद जो जन्म लिए, जिनको आज बेरोज़गारी और रोज़गारी पे जो बहस कर रहे हैं, उनको देख रहा है, शायद उनको वो समय का ज्ञान नहीं है, उस दशक का ज्ञान नहीं है कि किन परिस्थितियों में वहाँ के लोग 90 में जो है अपना घर-द्वार छोड़ कर के भागे शहरों में, बनारस में लोग आकर के बस गए जो है। शाम 6 बजे के बाद बहू-बेटियाँ घर से नहीं निकलती थीं। वो कौन-सा मंज़र था, ये शायद वो लड़कों को नहीं पता है जो है। अगर ये सब सोचते तो वो रोज़गार और बेरोज़गार की बात ना करके जो है, वो यही कहते कि नहीं, जीवन में जो सबसे पहला जो चीज़ है, वो सुरक्षा है। सुरक्षा अगर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें गौड़ हो जाती है। ये प्रमुखता थी और यह जो है राजद से नहीं होता जो है। नीतीश के आने के बाद ये सब चीज़ें सँभली हैं जो है। अब देखिए, मैं अभी टीवी में मैं देख रहा था जो है, वहाँ गाँव में नल पहुँचा हुआ है, टंकियाँ लगी हुई हैं। हमारे तो उत्तर प्रदेश वगैरह में तो है ही नहीं है जो है। तो विकास तो बहुत हुआ हुआ। अच्छा, वहाँ जो महिला वर्ग है, महिलाओं के लिए नीतीश जी ने कुछ अलग ही किया हुआ है। एक तो पंचायतों में देखा जाए 50% रिज़र्वेशन उन्होंने कर दिया जो है। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिज़र्व किया है वह। तो एक सेगमेंट ऐसा है औरतों का, महिलाओं का, जिसके तरफ फ़ोकस नीतीश ने ज़्यादा किया हुआ है। तो कुल मिला-जुला कर के देखा जाए तो अभी चुनाव का परिदृश्य जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, ये एनडीए के पक्ष में होता जाएगा जो है। और जो अभी जो दिख रहा है राजद का जो है, ये इसमें डाउनफॉल आएगा जो है। और सरकार बनाने और बिगाड़ने में मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि 70 सीटें जो ये कांग्रेस की हैं, इसका बहुत महत्व है। इस कांग्रेस को इस बार बहुत लूज़ करना होगा जो है। इस चुनाव का एक और भी पहलू है जिस पर कि महत्व देने की बात है। देखिए, चुनाव जो होते हैं तो विधायक बनते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, लेकिन चुनाव में एक किसी न किसी का नेतृत्व उभर करके आता है। इस चुनाव में अकेले तेजस्वी यादव का जो नेतृत्व है, क्षमता है, वो उभर करके आया हुआ है। और एक एक मुख्य रूप से मुख्य नेता के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है। और जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो भाजपा के हों या जदयू के हैं, उनके खिलाफ बोलने की क्षमता, या यूँ कहिए कि वो आगे बोलते हैं, ये लोग पीछे से बोलते हैं, ये अंतर आया हुआ है। तो तेजस्वी का नेतृत्व का निखरना इस चुनाव का सबसे अच्छा परिणाम है। और हमारी तो शुभकामना है कि उनके लिए भी, रामविलास के जो सुपुत्र हैं, उनके लिए भी, क्योंकि देखिए नई जनरेशन को आगे आना चाहिए। आखिर में नीतीश जी कब तक रहेंगे जो है? नीतीश के भी पीछे तो लोग होंगे जो है। कब तक आप ढोएँगे भाई जो है? एक ये हो सकता है कि भाई राजद की जो पहले वाली स्थिति थी, वो हो सकता है कि वो इनके ज़माने में आने के बाद तेजस्वी कुछ नए हैं, इनके विचार नए होंगे जो है, वो सोच ना हो जो है। तो हर का एक एक अवधारणाएँ नहीं बनानी चाहिए जो है। और तेजस्वी भी सरकार अगर बनाएँगे तो ये मान के चलिए कि सारे वर्गों को, सब धर्म समुदाय को लेकर के चलेंगे जो है। तो अब ये देखिए आगे का क्या होता है, परिणाम क्या होता है चुनावों का। लेकिन हमारा आकलन यही है कि एक बार ये सरकार जो है, जो दिख रही थी कि नीतीश की नहीं बनने वाली है या भाजपा एनडीए की नहीं बनने वाली है, उसका कहीं न कहीं बनते हुए अब एक आस दिख रही है जो है। देखिए, राजद के पास इतने सीट कभी नहीं मिलेंगे कि वो अपने बल पे अपना जो संगठन है उस पे वो सरकार बना दे। क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद लेफ्ट के साथ उनका समझौता हुआ है। कांग्रेस को तो मान लीजिए इससे पहले भी हुआ है। तो लेफ्ट की कितनी सीटें आएँगी ये कहा नहीं जा सकता है। कांग्रेस की स्थिति खराब है। तो राजद अपने 144 में से कितना सीट निकाल पाएगी जो है। हमको नहीं लगता है कि वो
75-70 से ज़्यादा सीट निकालेगी जो है। तो इस स्थिति में जो निर्दल जो एमएलए होंगे जो है, या कुशवाहा और बसपा के जो एमएलए होंगे, इनकी भी चुनाव के बाद सरकार बनाने बिगाड़ने में अहम भूमिका रहेगी। तो कुल मिला-जुला करके इस चुनाव का अभी तक जो आकलन यही है कि बहुत स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आशा है कि जो झुकाव है वो एनडीए की तरफ दिख रहा है। नमस्कार मित्रों, और एक बार आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा करके इसको शेयर करते जाइए, ताकि आगे लोगों तक मेरी बातें आती जाएँ।